Hi and welcome back to yet another video. So this is Kshitij Bhatnagar, as you might already know, अगर आपने क्लिक किया है इस वीडियो पे. So with that said, मैं आज थोड़ा बहुत ही एकदम मिड डे ना आया हूँ. So let's get on with it and let's see. आज I have a very important shit to talk to you about. So let's see how it goes. तो अब हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं प्यारा सा. सो इफ़ यू थिंकिंग दैट मैं ये यूट्यूब के लिए तैयार हूँ तो ये ना तुम थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो खुद को. चलो यार नहीं, बट मैंने कुछ चीज़ें मतलब अपने लिए भी पहनी है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस लोअर जिस पे शायद बग्स बनी बन रखा है. ये माई मम्मा गॉट फॉर मी. मेरी मम्मा की नज़रों में मुझे अभी भी बग्स बनी बहुत पसंद है. मिकी माउस, बग्स बनी. आई एम स्टिल लिविंग द मिकी माउस क्लब हाउस वाली वाइब आज के दिन में, विच इज़ गुड. मतलब अच्छी बात है. गुड. एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग नॉट जो बड़े लोग करते हैं यूजुअली. सो विदाउट फर्दर अडू मैं सोच रहा हूँ कि बाकी चीज़ें करने से पहले मतलब काफ़ी लोगों का लंच टाइम चल रहा है, बट थोड़ा ना अभी जस्ट दिन शुरू हुआ है काइंड ऑफ मेरे लिए. सो बाकी चीज़ें करने से पहले एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा छोटा सा ही बिल्कुल ना ज़रा सा वार्म अप वाला वर्कआउट कर लेता. अच्छा लगेगा थोड़ा ना अपने बदन को. लेट्स डू इट. दैट वॉज ऑल ऑफ माई वर्कआउट. ज़्यादा करता नहीं मैं, ज़्यादा मुझे अच्छी इसको थोड़ा सा हम बुढ़ापा भी बोल सकते हैं. ओके अब हम कॉफ़ी पीएंगे. सो फॉर दैट आई नीड यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मैं दोनों में से कौन सी क्या पहनूं. थैंक्स. मेरा भी ब्लू का ही मन था. सो वेलकम बैक टू क्षितिज भटनागर का कुकिंग स्टूडियो. टुडे जो चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है दोज इंक्लूड एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा यू रिलेट टू नेटफ्लिक्स कैरेक्टर्स, you relate to people that are fictional. Is that so? Because I am doing exactly that आजकल बहुत ज़्यादा. मतलब I can't help myself but I'm falling for the wrong kind of people which are not even original से याद आया. नहीं, मैं वो चीज़ एडमिट नहीं कर सकता सबके सामने, बट स्टिल हाँ. तो if that's the case, wait. Oh my God! Wow! If that's the case for you too, then you are in a very big problem, my friend. And you know why? Because those are the signs of किडिश मेच्योरिटी आइट से. क्यों? थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं. किडिश मेच्योरिटी आइट से. एंड क्योंकि एक्चुअल जो लोग हैं दोज आर नॉट वर्थ इट. एंड ऑनेस्टली दोज आर नॉट वर्थ इट. एंड एक तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, यू आर फिगरिंग आउट a lot of things, and the problem is that we are doing all
A bigger problem is for those people who are doing all of this all by themselves. अब क्या होता है, मैं तुम्हें कोई गाइड कर रहा है एंड यू आर सो पोलाइट इनफ टू अंडरस्टैंड देम कि तुम्हें उस टाइम पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर टोटली स्टबर्न लाइक मी एंड आपको आसानी से चीज़ें समझ नहीं आती लाइक मी, तो आपके लिए थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके. सो क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि people like me, they do not understand when people around them are warning them about something or someone. But हम जैसे लोग कब समझते हैं? जब हमको वो बंदा ठोकर दे चुका होता है और we are going through that situation खुद से. अब जब चीज़ें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं, इट्स लाइक आपको न्यूटन ने सब कुछ बता रखा है, बट नो, यू आर स्टबर्न एंड तुम इतने ज़िद्दी हो कि तुम्हें सारी चीज़ें ना खुद ही बनानी है, खुद ही सब कुछ डेवलप करना है. एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. वाई? बिकॉज द थिंग्स दैट यू कैन अवॉइड, जब आपको किसी ने वार्न कर दिया है, इफ़ यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन, अवॉइड दैट पर्सन पहले से ही, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग चीज़ है. सेकेंड ऑफ ऑल, you won't fill yourself up with negativity, which I have had a lot. So मेरी क्या प्रॉब्लम थी ना कि मैं, अगर मुझे किसी ने बता दिया कि तू उससे दोस्ती ज़्यादा मत कर, बिकॉज ही इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ पर्सन दैट यू माइट वांट इन योर लाइफ, बट आई वॉज टू stubborn enough to fight for them and too stubborn enough to let them go, जो gradually became a very big problem. And even though those people were toxic for me, I kept on fighting for them. मैं सब कुछ करता था just to make them happy, just to keep them in my life, even though उनको शायद ज़्यादा फ़र्क ना पड़े if I don't even exist in their future. So कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं to digest. With over a period of time, what I did was I started prioritizing myself. I started prioritizing my happiness. I started prioritizing the things that I want to do for me. And उन चीज़ों से बहुत थोड़ा ग्रेजुअल चेंज आया, थोड़ा लेट आया, बट I think I'm making a lot of progress in things that I never thought that I would do. That started with not caring much, which is I was hoping that we can talk about today while we are having coffee साथ में. So I stopped caring about a lot of things, and धीरे धीरे सारी जो लाइफ थी ना, बहुत सारी सिचुएशंस अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक जैसे मेरे पास सामने खुला हुआ था, बट आई नेवर रियली वांटेड टू सी इट, बिकॉज रियलाइजिंग इट वाज फार मोर डिफिकल्ट दैन इग्नोरिंग इट. सो व्हाट आई प्रेफर्ड वाज कि मैं उस चीज़ को इग्नोर करता रहता हूँ, तो वो इतनी हर्टफुल नहीं होगी, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि सम थिंग्स आर रियली इनएविटेबल एंड सम पीपल you just can't ignore. All you can do is, because it's in your hand, it's in your control how much effect a person can have on your life. So all you can do is control that, which I realized बहुत ज़्यादा late. So gradually I've been working on those things lately, धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स में every day. So इसके कुछ bad consequences भी होंगे, which might include that you might feel very lonely at times. You might feel so connected to the fictional characters of Netflix or whatever web series you're watching. थोड़े ऐसे consequences होंगे, तुम्हें बीच बीच में हो सकता है super alone feel हो, but trust me, eventually that all will become a very powerful weapon. क्योंकि if I read this quote by Jim Carrey, he said, it was by Tom Hardy. So what he said was कि being alone is a very addictive thing, and if one gets the feeling of how comfortable it is, that's kind of very addictive.
एक बार आपको अकेले रहने की आदत पड़ गई, एक बार यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू leave that behind and start socializing actually again. So at first it is a very difficult task, but trust me, it will help you a lot here and probably even you. कुछ लोगों को इग्नोर करना मुश्किल होगा, but you'll do it. So that was a big thing I wanted to talk to you about, that you really need to stop caring. You've cared enough and now you're very hurt, and you are now actually giving more opportunities to the other person to hurt you in every way possible. First of all, I get it if you have patience, utne sare patience, I applaud you for that, but eventually the hurt will change you as a person. And like I have met a lot of people जो बहुत ही ज़्यादा खुले दिल, they were like an open book when I first met them, but eventually there were situations जिनसे वो when they went through them तो वो बहुत change हो चुके हैं. They are a lot different than what they were initially. So there will come some certain things which will change you entirely. So before that happens, I really wish and I really need and I really want you to stop caring that much for the people, for the situations, for everything that is affecting you here and here. You can't have these things out of peace on the same day. If this is not working good, this should. You should feel still happy about it, and even if you're not mentally feeling good, if you're happy from here, you'll actually be able to appreciate the things that you have right now. But if you're not, collaborating the happiness from here to here, you might fail in that department too. तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं. एंड तो पता है, एक तो आज की पूरी कॉन्वर्सेशन हमने बिना कॉफ़ी पी निकाल दी, विच इज़ वेरी सैड. मैं बहुत ज़्यादा इनग्रॉस हो गया था. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिस इज़ फॉर मी, एंड लेटली ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, वट एवर यू सीक, whatever you seek. So yeah, other than that, I really hope कि आपका दिन अच्छा जा रहा है आज का. मैंने कॉफ़ी बहुत गर्म कर दी है, तुम बता नहीं सकते थे मुझे बीच में ना कि रुक जा, देख ले कॉफ़ी गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा. एक तो I had a lot more ideas कि I could have shot this video in a very entertaining manner, but that thing would have maybe weakened the seriousness of this conversation. अगर मैं थोड़ा funny way में बताता हूँ, which was my initial plan, but then I realized कि वो weaken कर देगा मेरा argument. I hope you got it. I hope you understood what I was trying to tell you. And with that said, I'll wrap up this video here and I'll continue with my coffee alone. I was hoping कि मेरी ये video coffee में निकल जाएगी, but I'll have to drink it alone. But again, I feel good. I feel very happy. एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ. That was a little zubi dubi dance to you guys. So I don't do that usually. This is how happy alone I am. I'm actually enjoying my own company. एक तो बहुत गर्म बन गई है. मैं सोच रहा था एटलीस्ट ख़त्म होने से पहले एक सिप ले लूँ. That's not gonna happen. I'll have to wait for this. And I know you can't listen to me anymore, blabbering about stupid emotional shit. So I'll see you in the next video. Take care of yourself. खुश रहो, आबाद रहो, क्या पता कल होना हो. See ya.